गाइस वेलकम टू माय चैनल एफसीआई। दोस्तों मैं अर्जुन। दोस्तों आज हमारी साइंस क्लास का दूसरा डे है और आज हम लोग वो चीज़ कंप्लीट करेंगे जो चीज़ हमने पिछली वीडियो में छोड़ दी थी। तो दोस्तों हमारी जो क्लास फर्स्ट थी जिसमें हमने साइंस की ब्रांचेस पढ़ी थी, विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो उन्हीं शाखाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और जो शाखाएँ बाकी हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक दी हुई है पहली वीडियो की। और इस वीडियो के आखिर में वह वीडियो आपकी स्क्रीन पर शो भी करेगी, तो आप लोग वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि जो हमारी शाखाएँ हैं उन्हें हम कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहली वाली वीडियो में भी उन्हें ट्रिक के थ्रू समझाया है कि आप कैसे याद करें, और इस वीडियो में भी आपको मैं कुछ बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊँगा ताकि आपको बाकी की शाखाएँ पूरी याद हो जाएंगी। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पिछली वीडियो में हमने 30 शाखाएं पढ़ी थी, बाकी की 30 मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो 30 के बाद अगर बात की जाए तो 31वें नंबर की हमारी शाखा जो है वो है मीट्रियोलॉजी। तो मीट्रियोलॉजी को आपको कैसे याद करना है? देखिए मीट्रियोलॉजी में जो है वो होता है मौसम परिवर्तन का अध्ययन। अब आप कैसे याद करेंगे? आपको याद ऐसे करना है कि मेट्रियो, तो मेट्रियो में आगे लगा है मीटियोर। मीटियोर किसे बोलते हैं हम? उल्का पिंड को। उल्का पिंड जो होते हैं जो हमारी धरती पर या कहीं भी गिरते हैं इन्हें हम बोलते हैं मेटियोर। तो जो मेटियोर होते हैं जब वो गिरेंगे तो पक्की बात है मौसम में क्या होगा? परिवर्तन। तो आपको इससे याद रखना है कि मेटियोर से याद रखना है मेट्रियोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? मौसम के परिवर्तन का। अब इसके बाद दूसरी शाखा जो मैंने यहाँ पर बताई हुई है वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी में साफ साफ दिख रहा है आपको कि मेटल लिखा हुआ है, तो कॉमन सी बात है मेटल का अध्ययन यानी धातु का अध्ययन हम करते हैं किस शाखा में? मेटलर्जी में। तो ये हो गई मीट्रियोलॉजी और मेटलर्जी। इसके बाद अगली शाखा जो है वो है हाइड्रोपैथी। इसमें मैंने देखिए पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जहाँ फोटो लगे वहाँ पर प्रकाश आएगा, जहाँ पे हीलियो की बात हो वहाँ सूर्य की बात होगी। इसी तरह जहाँ जहाँ हाइड्रो शब्द आपको दिखे पूरी साइंस में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, वायु, कुछ भी हो, वहाँ हमेशा द्रव की बात होती है और द्रव में भी अधिकतर पानी की बात होती है। तो हाइड्रोपैथी में अध्ययन किया जाता है उन रोगों का जो जल से होते हैं, यानी जल से होने वाले रोगों की चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है हाइड्रोपैथी में। तो हाइड्रो से तो आपको ये क्लियर हो गया कि जल है, अब चिकित्सा का कैसे क्लियर होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोपैथी में लास्ट में पैथी लगा हुआ है, तो आपने सुना होगा होम्योपैथी, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में ये पैथी शब्द यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रोपैथी यानी जल से होने वाले रोगों की चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है किस चीज़ में? हाइड्रोपैथी में। हाइड्रोपैथी के बाद आपकी जो अगली शाखा है होलोग्राफी। होलोग्राफी में किस चीज़ का अध्ययन होता है? तो देखिए होलोग्राफी को अगर आप हिंदी में मैं बताऊं तो हिंदी में बोलते हैं लेज़र पुंज की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाना, यानी लेज़र रे की सहायता से थर्ड डायमेंशनल प्रोजेक्ट बनाना। और अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो होलोग्राफी में अध्ययन किया जाता है होलोग्राम का। अब इसके बाद हमारी अगली शाखा है जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन होता है? तो देखिए जीरोंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वृद्धावस्था का, यानी बुढ़ापे का। देखिए आपने बचपन में कई अवस्थाओं के बारे में सुना होगा कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, ऐसे ही आपने एक और अवस्था सुनी होगी जरावस्था। जरावस्था को हम बोलते हैं बुढ़ापा। तो जीरोंटोलॉजी में जर और जरावस्था का जर देखा जाए तो कॉमन से है। तो जीरोंटोलॉजी में हम अध्ययन किस चीज़ का करेंगे? बुढ़ापे का। इसके बाद आपकी जो अगली शाखा है, अगली शाखा आपकी है जियोलॉजी और जियोडेसी। जियोलॉजी और जियोडेसी। अब देखिए इन्हें आप कैसे याद करें? देखो हमेशा याद रखें आप, जैसे आपने एक सब्जेक्ट अपना सुना होगा जियोग्राफी। जियोग्राफी यानी भूगोल। तो जहाँ जहाँ जियो होगा वहाँ हम भू शब्द रखेंगे, भू यानी पृथ्वी हमारी। तो आप जियोलॉजी और जियोडेसी कैसे याद करें? तो बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। मैंने कल बताया था पिछली वीडियो में आपको कि जहाँ जहाँ लॉजी लगेगा वहाँ वहाँ आप किसी एक चीज़ की बात कर रहे हैं। तो जियो लग गया यानी भू, लॉजी यानी भू का अध्ययन यानी पृथ्वी का अध्ययन। तो जियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूगर्भ की आंतरिक और बाह्य संरचना का। भूगर्भ की आंतरिक और बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है जियोलॉजी में। अब इसके बाद बात करें जियोडेसी में किस चीज़ का अध्ययन होता है? तो देखिए जियो से तो भू हो जाएगा, लेकिन डेसी से क्या होगा? तो आपने सुना होगा मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। डेसीमीटर है, इसका हम यूज़ कौन से सब्जेक्ट में करते हैं? गणित में। तो जियोडेसी का मतलब है भूगणित विज्ञान। जियोडेसी का मतलब क्या है? भूगणित विज्ञान। तो ये दोनों सरल हैं, जियोलॉजी में भूगर्भ का अध्ययन और जियोडेसी में भूगणित विज्ञान का अध्ययन। अब इसके बाद
हमारी अगली शाखा है हीलियोथेरेपी। ये तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जहाँ भी हीलियो शब्द लग जाए वहाँ पर हमेशा सूर्य की बात होती है। तो हीलियोथेरेपी में हम अध्ययन करते हैं सूर्य से रोगों की चिकित्सा, यानी सूरज से जो हमें प्रकाश मिलता है उससे हम कैसे रोगों की चिकित्सा कर सकें, इस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं हीलियोथेरेपी। क्योंकि आप जानते हैं थेरेपी शब्द का यूज हमेशा चिकित्सा क्षेत्र में होता है। तो हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रकाश से चिकित्सा का अध्ययन। अब इसके बाद हमारी जो दो शाखाएं हैं वो काफ़ी कॉमन से नाम है, सुनने में एक से भी लगते हैं। सबसे पहले तो है ओरोलॉजी, फिर है होरोलॉजी। पहले ओरोलॉजी फिर है होरोलॉजी। अब इसे आप बड़े सटीक तरीके से याद कर सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। आप एक लाइन याद कर लीजिए कि आप अगर पर्वत चढ़ेंगे तो आपको समय लगेगा, अगर आप पर्वत चढ़ेंगे तो आपको समय लगेगा। समझ गए? तो ओरोलॉजी में अध्ययन होता है पर्वतों का और होरोलॉजी में अध्ययन होता है समय का। ओरोलॉजी में अध्ययन होता है पर्वतों का और होरोलॉजी में होता है समय का। आप आसानी से समझ लीजिए, समय का एक मात्रक होता है जिसे हम बोलते हैं घंटा। घंटा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हावर। वैसे देखा जाए तो बोलते तो हम आवर है, लेकिन स्पेलिंग जो स्टार्ट होती है उसकी एच से स्टार्ट होती है और होरोलॉजी की स्पेलिंग भी एच से स्टार्ट होती है। तो होरो और हावर एक से लगेंगे थोड़े से। तो होरोलॉजी और हावर से आपको याद कर लेना है समय। तो समय हमें किस चीज़ में लगता है? पर्वत को चढ़ने में। तो आपको तो कुछ नहीं, आपको तो दोनों शाखाएं साथ में याद करनी है, ओरोलॉजी होरोलॉजी, ओरोलॉजी होरोलॉजी। तो पर्वत चढ़ने में समय लगता है, पर्वत चढ़ने में समय। तो ओरोलॉजी यानी पर्वतों का अध्ययन, होरोलॉजी यानी समय का अध्ययन। ये हो गई दोनों शाखाएं। अब इसके बाद आपकी अगली जो दो शाखाएं हैं वो भी काफ़ी मिलती जुलती हैं। सबसे पहले ओंकोलॉजी, फिर है कोंकोलॉजी। ओंकोलॉजी, कोंकोलॉजी। तो देखिए, आप अपने मन में एक तरीका बना लीजिए, जैसे आपने पिछले वाले शाखा में बनाया कि पर्वत चढ़ने में समय लगता है, बिल्कुल ऐसे ही आप याद कर लीजिए कि हमें कैंसर हो जाता है शंख से। कैंसर हो जाता है शंख से। तो ओंकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कैंसर का और कोंकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शंख विज्ञान। अब देखिए, आप कैसे आसानी से याद कर सकते हैं कि ओंकोलॉजी में कैंसर है या कोंकोलॉजी में, कैसे कन्फर्म हो। तो इसे मैं एक तरीका बता देता हूँ। कोंकोलॉजी में देखिए शब्द लगा है कोंको। कोंको से आप याद कर लीजिए कंकड़। तो आप जानते हैं जो रेत होती है, रेत में कंकड़ होते हैं और रेत में ही क्या होते हैं? शंख। तो कोंकोलॉजी में हमेशा कंकड़ वाली बात की जाए, कोंकोलॉजी में हमेशा आएंगे शंख विज्ञान। तो बची कौन सी शाखा? ओंकोलॉजी। तो कॉमन सी बात है, ओंकोलॉजी में कैंसर होगा। तो आप तो याद कर लीजिए कि हम जब शंख विज्ञान मतलब हम अगर शंख वगैरह का सेवन करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। तो अगर हम कोंकोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो हमें ओंकोलॉजी का भी अध्ययन हो जाएगा। तो ओंकोलॉजी में कैंसर और कोंकोलॉजी में शंख विज्ञान का अध्ययन। अब इसके बाद अगली शाखा जो है वो है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी को याद करना बड़ा आसान है। ऑस्टियो शब्द से एक जो आपका नया शब्द बनेगा वो बनेगा अस्थि। अस्थि यानी हड्डी। तो हड्डियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी में। अब मान लीजिए आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है कि अस्थि से कैसे याद करें, तो इसका एक और तरीका है। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं इनमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो कॉमन सी बात है यार, ऑस्टियोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन करेंगे हम? हड्डियों का। तो ये काफ़ी सिंपल है याद करने में, ऑस्टियोलॉजी में हड्डी का अध्ययन होता है। इसके बाद जो हमारी अगली शाखा है वो है ग्लासोलॉजी। ग्लासोलॉजी, इसे याद करने की ट्रिक बड़ी मज़ेदार है। हमेशा याद रखिए, हम गिलास से पानी पीते हैं तो गिलास हमेशा हम अपनी जीभ से लगाते हैं। तो ग्लासोलॉजी में अध्ययन किस चीज़ का होगा? जीभ का। जीभ का जो अध्ययन होता है वो होता है ग्लासोलॉजी में। अब इसके बाद बात की जाए ओडोंटोग्राफी। तो देखिए, ओडोंटोग्राफी में डोंटो शब्द लगा है। देखिए, जहाँ भी आपको डेंट, डोंटो ऐसा कुछ भी शब्द लिखे हमेशा मिले, याद रखना वहाँ पर हमेशा दांत होता है। यानी ओडोंटोग्राफी आ जाए, ओडोंटोलॉजी आ जाए, डेटाइन आ जाए, डेंटल आ जाए, कुछ भी हो, हर जगह दांत के बारे में ही बात होती है। तो ओडोंटोग्राफी में अध्ययन किया जाता है दांत का। ओडोंटोग्राफी के बाद अब हमारी जो शाखा है वो है अर्बोरिकल्चर। देखिए, यहाँ पर कल्चर लग गया है और मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ कल्चर लगता है वहाँ हमेशा किसी न किसी वस्तु का उत्पादन, खेती या फिर उसे पाला जाता है। तो अर्बोरिकल्चर को कैसे याद करें? तो देखिए, अर्बोरिकल्चर में अध्ययन होता है वृक्षों के उत्पादन का। हम याद कैसे करें कि अर्बोरिकल्चर में वृक्ष उत्पादन होता है? तो हमेशा याद रखिए, वृक्ष से हम क्या काटते हैं? लकड़ी। और लकड़ी को हम बोरी में रख के लेके जाते हैं। लकड़ी को हम हमेशा बोरी में रख के लेके जाते हैं। तो अर्बोरिकल्चर में अध्ययन हमेशा किस चीज़ का होता है? लकड़ी का। ये आपको याद रखना है। बिल्कुल ऐसे ही आपको एक शाखा और याद करनी है, वो है डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी में अगर आप लॉजी हटा दें तो बचता है डेंड्रो। डेंड्रो को आप डंडा समझ लीजिए। तो एक चीज़ खुद सोचिए, जैसे छोटे बच्चे जो स्कूल में होते हैं तो जैसे मास्टर जी उनसे बोलते हैं कि डंडा लेके आओ, सामने वाले की पिटाई करनी है, तो वो क्या करते हैं? आसपास लकड़ी पड़ी होती है वो उठा लेते हैं, या छोटी मोटी झाड़ियाँ लगी होती हैं उसमें से लकड़ी को खींच लेते हैं और ला के दे देते हैं मास्टर जी को। तो आपको ये याद करना है
कि डंडे कभी भी पेड़ पर से नहीं निकाले जाते कि आम का पेड़ उस पर चढ़ के गए और वहाँ पे से किसी डंडे को तोड़ के ला रहे हैं। डंडा जो होता है हमेशा छोटे वृक्ष और छोटी झाड़ियों से निकलता है। तो जो डेंड्रोलॉजी है, डेंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वृक्ष और झाड़ियों का, क्योंकि आप डंडा कहाँ से खींच के लाए, झाड़ियों में से। तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में, और अर्बोरिकल्चर में वृक्षों के उत्पादन का। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अगली जो शाखा है वो है एंटोमोलॉजी। देखिए एंटोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कीट पतंगों का। अब आप कैसे याद करें, तो इसका सिंपल सा तरीका है, एंटोमोलॉजी में आगे अगर आप शब्द देखें तो एंट लगा हुआ है, और एंट माने क्या होता है, चींटी। चींटी क्या है, कीट है। तो कीट पतंगों का अध्ययन हम करेंगे एंटोमोलॉजी में। इसके बाद अगली जो हमारी शाखा है वो है ऑफियोलॉजी। ये काफ़ी मज़ेदार तरीका है इसे याद करने का। ऑफियोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, सांपों का। समझ लीजिए सांप के काटने पर व्यक्ति ऑफ हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं किसी ना किसी के बारे में कि भाई फला व्यक्ति ऑफ हो गया है, यानी एक्सपायर हो गया, मर गया है। तो ऐसे ही आप याद कर लीजिए, सांप के काटने पर व्यक्ति ऑफ हो जाता है। तो ऑफियोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन, सांप का। इसके बाद हमारी जो अगली शाखा है वो है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी तो इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा तरीका है। देखिए लड़कियां सबसे ज़्यादा शोर मचाती हैं किसे देख के, छिपकली को देख के। छिपकली को देख के सबसे ज़्यादा शोर मचाती हैं, तो शोर से हो जाएगा सोरो। तो सोरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है छिपकलियों का। हालांकि छिपकली से कई लोग डरते हैं, लेकिन मैं सिर्फ हिंट के लिए बता रहा हूँ, एक फ़नी वे है कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो सोरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है छिपकली का, क्योंकि लड़कियाँ शोर मचाती हैं छिपकली को देख के। ये याद हो गया होगा आपको। इसके बाद अगला है हॉर्टिकल्चर। तो देखिए वैसे हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर से आप बीएससी एमएससी सब्जेक्ट है एक हॉर्टिकल्चर, तो आप इसे एक तरीके से याद करिए। हॉर्टिकल्चर में अगर कल्चर हटा दूँ तो बचता है हॉर्टी, इससे आप कर लीजिए हार्ट यानी हृदय। तो देखिए हृदय के लिए अच्छी चीज़ें क्या होती हैं खाने की, फल फूल हो गए, सब्जियां हो गई, ये सब अच्छे होते हैं हृदय के लिए। तो आप समझ लीजिए कि हॉर्टिकल्चर में आपको फल फूल सब्जी सब चीज़ का अध्ययन करना है। लेकिन ध्यान रखिए हॉर्टिकल्चर है, कल्चर यानी उगाना, पालना या खेती करना। तो फल फूल या सब्जियों को उगाने का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। अगर हम एक शब्द में बोलें तो बागवानी का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। समझ गए होंगे आप, हॉर्टिकल्चर में अध्ययन किया जाता है बागवानी का। अब इसके बाद दो शाखाएं हैं, ये बड़ी सिंपल से तरीके से आपको याद हो जाएंगी। एक तो है माइकोलॉजी और दूसरी है फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवक का, और फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। अब इन्हें आप कैसे याद करें, इन्हें याद करने की काफ़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। आपको सिर्फ दो शब्द याद करने हैं, एक तो कमाई, दूसरा सफाई। जब आप सफाई करेंगे तभी तो आपकी कमाई होगी। तो कमाई में आपका क्या हो जाएगा, का से कवक, माई से माइकोलॉजी। का से कवक, माई से माइकोलॉजी। ऐसे ही सफाई वाले में क्या होगा, सफाई वाले में सा से शैवाल, फाई से फाइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवक का, और फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। ये तो काफ़ी सिंपल है याद करने में, माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी शैवाल। कमाई और सफाई याद कर लीजिए आप सिर्फ। इसके बाद अगला है सेरिकल्चर। देखिए सेरिकल्चर को आपको कैसे याद करना है, मान लीजिए आजकल कल्चर जो है अपना समाज है, इसमें साड़ी काफ़ी फेमस है। साड़ी यानी साड़ी, तो कल्चर में साड़ी फेमस है, सेरिकल्चर। तो साड़ी सबसे ज़्यादा किस चीज़ की अच्छी होती है, रेशम की। तो जो साड़ी है जो आजकल कल्चर में है, वो मान लीजिए रेशम की साड़ी चल रही है। तो सेरिकल्चर में हम अध्ययन करते हैं रेशम के कीट का। क्योंकि मैंने क्या कहा, कल्चर लग जाए तो सिर्फ हम पालन करेंगे, उगाएंगे या खेती करेंगे, तो कॉमन सी बात है रेशम का अध्ययन तो करेंगे नहीं, कल्चर लगा है क्योंकि। तो हम रेशम को उगाना, तो रेशम उगता तो है नहीं, रेशम प्राप्त करते हैं रेशम के कीड़े से। तो रेशम के कीट को पालने का अध्ययन हम करेंगे सेरिकल्चर में। याद रखना है सेरिकल्चर। अब इसके बाद हमारी जो अगली शाखा है सेरिकल्चर के बाद, वो है एपीकल्चर। देखिए एपीकल्चर को आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक क्वेश्चन होता है कि मधुमक्खी के काटने पर जलन क्यों होती है। क्योंकि मधुमक्खी जब हमें काटती है तो हमारे शरीर में एपीटॉक्सिन छोड़ देती है। एपीटॉक्सिन एक जहर होता है जो मधुमक्खी छोड़ देती है हमारे शरीर में, जिस वजह से हमारे शरीर में जलन होने लगती है। तो अब समझ गए होंगे, एपी लग जाए तो मधुमक्खी की बात कर रहे हैं। तो एपीकल्चर में हम अध्ययन करते हैं मधुमक्खी पालन का। अब हमारी जो अगली शाखा है वो है न्यूमिस्मेटिक्स। देखिए न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में एक चीज़ बता दूं, इसमें मतलब कोई वैसी ट्रिक नहीं है, बस एक हिंट से याद करवा सकता हूं मैं कि यहाँ पर बात चली है न्यूमिस्मेटिक्स, तो आप न्यू पर ना जाएं, ओल्ड पर जाएं, पुराने पर। अब मेटिक्स यानी मेटल जैसा कुछ शब्द है, तो यहाँ पर मेटल से हो जाएगा धातु। तो मैंने क्या कहा, न्यूमिस्मेटिक्स है, तो आप न्यू पर ना जाएं, आप ओल्ड पर जाएं। तो ओल्ड मेटल यानी पुरानी धातुओं का अध्ययन किया जाता है न्यूमिस्मेटिक्स में। तो आप समझ लें, पुरानी धातु और पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है न्यूमिस्मेटिक्स में। पुरानी धातु और पुराने सिक्कों का अध्ययन किया जाता है न्यूमिस्मेटिक्स में। अब जो हमारी शाखा है वो है हाइड्रोपोनिक्स।
हाइड्रोपोनिक्स में किस चीज़ का अध्ययन होता है? तो फिर वही चीज़, जहाँ हाइड्रो लग जाए वहाँ पर हम किस चीज़ की बात करेंगे? पानी की। तो हाइड्रो लग गया है, द्रव की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स में हम अध्ययन करते हैं पौधे, ऐसे पौधों का जो जल में उगाए जा सकें, यानी जलीय पौधों को उगाने का अध्ययन करते हैं हम किस चीज़ में? हाइड्रोपोनिक्स में। अब हाइड्रो से आपको पानी तो क्लियर हो गया, लेकिन पौधे कैसे क्लियर होंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोपोनिक्स। तो पोनिक्स में आप कर लीजिए पान। पान एक पौधा होता है, पान जो हम खाते हैं वो भी उगाए जाते हैं। तो पान एक पौधा है, तो उससे आप याद कर लीजिए कि पान, और आपको मालूम भी होना चाहिए कि जो पान का पौधा होता है उसे पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है खेती के लिए। तो जो पान है उसे हम पानी में उगाते हैं। तो आपको याद कर लेना है कि हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है जल में पौधे को उगाने का। इसके बाद हमारी अगली शाखा है ओलिवोकल्चर। ओलिवोकल्चर, तो देखिए ये तो काफ़ी सिंपल है। ओलिवो में लगा है ऑलिव, तो ऑलिव यानी जैतून, तो जैतून की खेती का अध्ययन किया जाता है ओलिवोकल्चर में। ऑलिव यानी जैतून, जैतून की खेती का अध्ययन किया जाता है ओलिवोकल्चर में। इसके बाद अगली शाखा है कॉस्मोलॉजी। देखिए कॉस्मो माने होता है ब्रह्मांड, और लॉजी यानी अध्ययन। तो कॉस्मोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? ब्रह्मांड का। तो कॉस्मोलॉजी में हो गया ब्रह्मांड का अध्ययन। देखिए हमारी आखिरी जो शाखा है वो है फ्लोरिकल्चर। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, मैंने इससे पहले आपको एक शाखा बताई थी पिछली वीडियो में, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन होता है, क्योंकि एंथोसायनिन पाया जाता है फूलों में, उससे याद किया था। यहाँ पर है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी से तो हो जाएगा फ्लावर, अब कल्चर है तो अध्ययन तो करेंगे नहीं, खेती करेंगे या पालेंगे। तो फूलों को उगाने का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर में, याद रखना है आपको। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन, लेकिन फ्लोरिकल्चर में हम करते हैं फूलों को उगाने का अध्ययन। तो ये 30 शाखाएं जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आपके पास कुल मिलाकर पिछली वीडियो की 30 शाखाएं और इस वीडियो में जो 30 शाखाएं हो गई, ये टोटल 60 शाखाएं हो गई हैं। और याद रखिएगा, कम से कम 1 या 2 शाखाएं आपके एग्जाम में आनी हैं। तो मैं ये कहूँगा ये 60 शाखाएं जो हो चुकी हैं ना, याद कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी मोस्ट जो शाखाएँ हैं जो आ सकती हैं एग्ज़ाम में, वो मैं आपको ज़रूर पोस्ट कर दूँगा। तो प्लीज़ इन सारी शाखाओं को याद करें, क्योंकि आपकी एक शाखा आनी है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं नेक्स्ट क्लास अब अगली वीडियो में बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। थैंक यू।